डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम नीट एग्जामिनेशन से रिलेटेड दो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज को डिस्कस कर रहे हैं। पेपर को किस तरह अटेम्प्ट करें और ओएमआर फिलिंग की स्ट्रैटेजी किस तरह हो। देखिए, आपने जो 2 साल पढ़ाई की है, तैयारी की है, ये सबके साथ में ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यहाँ पे गड़बड़ कर दी तो आपके 2 साल की मेहनत जो है वो वेस्ट हो सकती है, ज़ाया जा सकती है। मतलब यहाँ पे ये साल में आपका नुकसान हो सकता है। तो देखिए, ये क्या है कि भाई पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी। तो ध्यान से यहाँ पे एक चीज़ समझे कि पेपर जो अटेम्प्ट किया जाएगा तो आप पहले से डिसाइड करके रखें कि भाई हमको सबसे पहले कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, कि हमको बायो से स्टार्ट करना है, केमिस्ट्री से स्टार्ट करना है या फिजिक्स से स्टार्ट करना है। तो आप एग्जामिनेशन मतलब जो है स्टार्ट करने से पहले आपको क्लियर रहना चाहिए कि नहीं, मुझे जो है बायो से स्टार्ट करना है या फिजिक्स से स्टार्ट करना है। तो आपने डिसाइड कर लेना है कि भाई हमको किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना है। तो पहला पॉइंट, आपको सब्जेक्ट डिसाइड करना है। अब इसके बाद जो है ना, जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो देखिए, आपको जो है ना एक ही राउंड में मतलब जो है पेपर सॉल्व नहीं करना है। आप जो है ना क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, फिर 2 कर रहे हैं, फिर 3 कर रहे हैं, ऐसे सीक्वेंस से करते जा रहे हैं। ओके, उसमें से अगर आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 2 नहीं आ रहा, उसमें आपका टाइम ज़्यादा चलेगा, बाद में आप सोच के उसको छोड़ के तीसरे पे जा रहे हैं, ऐसे नहीं। आपको राउंड वाइज कम से कम, जैसे आपको 2 राउंड तो करने ही हैं। अब 2 राउंड में क्या करना है, पहले राउंड में जो एकदम ईजी क्वेश्चन है, मतलब आपको पढ़ते ही क्लिक हो रहा है, जैसे आपने पढ़ा तो आपको उसका आंसर समझ में आ रहा है, या आपके इमेजिनेशन में वो पूरा जो है ना सॉल्यूशन आ जा रहा है कि इसको इस तरह से सॉल्व करते हैं, ऐसा हो सकता है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप पहले राउंड में सॉल्व करें। फर्स्ट राउंड इजी क्वेश्चंस, ओके, इजी क्वेश्चन आप वर्कआउट कर लें। उसके बाद दूसरे राउंड में आप क्या करें, मॉडरेट क्वेश्चन करें। दूसरे राउंड में मॉडरेट मतलब जो आपको श्योर लग रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो थोड़े से जैसा डिस्क्रिप्शन काफ़ी ज़्यादा, क्वेश्चन कुछ लेंदी होते हैं, लिखे भी लेंदी रहते हैं, तो उनको पढ़ने में टाइम जाता है, समझने के लिए हो सकता है थोड़ा सा वक्त लगे, तो उसको पहले राउंड में नहीं करना है, दूसरे राउंड में कर ले। या अगर फिजिक्स के हिसाब से सोचे तो हो सकता है उसके अंदर कुछ कैलकुलेशन होते हैं, आपको क्वेश्चन देखकर समझ में आ गया है और ये भी समझ में आ गया इसके अंदर कुछ कैलकुलेशन लगेंगे जो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, तो उसको आप पहले राउंड के बजाय दूसरे राउंड में करेंगे। या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या आजकल कैसे हो गया मैच द फॉलोइंग। तो अगर मैच द फॉलोइंग 1-2 देखकर समझ में आ जा रहा है, इमीडिएट समझ में मतलब आंसर गेस कर सक रहे हैं आप कि हाँ ये प्रॉपर हो रहा है, तो ठीक है। अगर आपको सोचना पड़ रहा है तो आप उसको थोड़ा होल्ड करें, ओके, उसको पहले राउंड में ना करें। पहले राउंड में वही करना है जो आपको पढ़ते ही समझ में आ रहा है, इसका आंसर ये हो सकता है या इससे ऐसे सॉल्यूशन आ जाएगा। और कैलकुलेशन बहुत कम है, मतलब छोटा सा फॉर्मूला, उसमें वैल्यू पुट करें, सिंपली मतलब कैलकुलेशन भी आसान रहेंगी फिजिक्स के हिसाब से, या आप केमिस्ट्री बायो के हिसाब से भी सोच सकते हैं कि पढ़ने के बाद इमीडिएट समझ में आ जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में, और जो थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं लेकिन श्योर है, ओके, लेकिन श्योर क्वेश्चन है, उनको आप सेकेंड राउंड में कंप्लीट करें। तो अब ये आप एक सब्जेक्ट के हिसाब से जा सकते हैं। तो पहले बायो ऐसा कंप्लीट कर लें, फिर आप केमिस्ट्री, फिजिक्स, जो भी आप डिसाइड कर रहे हैं। कुछ लोग फिजिक्स से स्टार्ट करते हैं जिनका मैथ्स बहुत अच्छा होता है, ओके, स्ट्रॉन्ग जिसका होता है फिजिक्स, तो वो जो है फिजिक्स को स्टार्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, भाई वो बायो से स्टार्ट करते हैं। तो एनीवे, ये आपको डिसाइड करना है, वहाँ जाके सोचते नहीं बैठना है। हाँ, कभी ऐसा भी होता है कि आपने सोच रखा है कि हम बायो से स्टार्ट करेंगे या केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, लेकिन 2-3 क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये जैसे आपने ऐसे देखा, 2-3 क्वेश्चन देखने के बाद आपको लगा कि नहीं, थोड़ा सा मैं आगे भी देखता हूँ, कुछ डिफिकल्टी आपको लगी, तो आप जो है आप सोच रहे कि नहीं, मैं ये नहीं, कोई दूसरे सब्जेक्ट से स्टार्ट करता हूँ। तो वो आपको इमीडिएट सोचना है, ऐसे नहीं कि आपने 10-15 क्वेश्चन देखते जा रहे, अब टफ लग रहा है, उसमें आधा घंटा डाल दिया आपने, अब उसके बाद सोच रहे कि मैं दूसरे सब्जेक्ट पे जाऊँ। नहीं, आपको स्टार्ट में ही डिसाइड कर लेना है, ओके। आप पढ़े हुए हैं, आपने क्वेश्चंस देख लिया, कुछ आपको देखते हुए समझ में आ रहे हैं, इजी जो क्वेश्चन है वो देखते ही समझ में आ जाते हैं। तो आपको जो भी है सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, बदलना है, तो जब ही आपको डिसाइड कर लेना है, ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। तो ये जो है ना स्ट्रैटेजी आप सब्जेक्ट वाइज कर सकते हैं, इसी तरह फिजिक्स में भी करें, केमिस्ट्री में भी करें।
अब क्या कर लिया आपने, इजी और मॉडरेट वाले क्वेश्चन कर लिए हैं तीनों सब्जेक्ट के। ओके, डिफिकल्ट वाले को सबसे आखिर में, कोई भी सब्जेक्ट के डिफिकल्ट वाले हो उसको तीनों सब्जेक्ट होने के बाद ये दोनों आपको हर सब्जेक्ट के लिए पहले कर लेना है। ठीक है, आपने कर लिया बायो, आपने कर लिया फिजिक्स, आपने कर लिया केमिस्ट्री। अब आपके बच गए डिफिकल्ट क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट के। अब आप देखें, आपको बायो से कुछ क्वेश्चन निकल रहे हैं क्या, या केमिस्ट्री से कुछ करने आ रहे हैं क्या, या फिजिक्स से करने आ रहे हैं, क्यों? तो आपने इजी मॉडरेट या आपको जो अच्छे से आता है वो कंप्लीट कर लिया। अब ये जो बचे वाले क्वेश्चन है इसमें से जो भी आपको बन गए हैं वो बोनस ही है, तो उसके लिए ज़्यादा नहीं परेशान होने का कि भाई उसमें से जो अच्छे से आ जा रहा है, थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगा तो भी आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, जितने आए वो गेन है। तो ये जो है इस तरह की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो पहला टारगेट आपका इजी और मॉडरेट हर सब्जेक्ट के कंप्लीट हो जाए, डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन सबसे लास्ट में। अब चलिए इसके साथ जो है एक ही वीडियो में मैंने दोनों चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, कि भाई आप साथ में OMR फिलिंग को भी समझ लें। तो भाई OMR फिलिंग दो पॉसिबिलिटीज़ है। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट जैसे ही क्वेश्चन रीड करें उसका आंसर क्या है वो उसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, बबल कर लेते हैं। तो एक तो ये है कि हर क्वेश्चन के बाद आप जो है ना OMR को फिल कर रहे हैं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि भाई आप क्या करते हैं कि सारे क्वेश्चन जो है ना आप सॉल्व कर लेते चलते हैं, ठीक है ना, वो चाहे जो भी है क्वेश्चन पेपर पे निशान लगा दे या जैसा भी है, तो सब के आंसर आपने क्या करें, आपने एक निशान लगा दिए जैसा भी है। ओके, तो अब ये पूरा पेपर होने के बाद फिर आप OMR फिल कर रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी क्या है कि पैरेलली कर रहे हैं आप, कि क्वेश्चन पढ़ा, आंसर आया, आपने बबल कर दिया या फिल कर लिया OMR में। दूसरा क्या है कि पूरा पेपर कंप्लीट होने पर। अब देखिए इसमें जिसको जो फिजिबल है वो फॉलो कर सकता है, इसमें नहीं कि भाई ये एडवांटेजेस है ये नहीं है, या ये एडवांटेजेस है और ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ये आपको डिसाइड करना है कि भाई ये कर रहे हैं या ये कर रहे हैं। अब देखो इसमें तो कोई मसला नहीं है कि भाई आप पढ़े और फिल जब भी कर लें तो आपकी OMR साथ में फिल हो जा रही है, तो आप आखिर तक जा सकते हैं। लेकिन जो लोग कंप्लीशन ऑफ पेपर के बाद OMR फिल कर रहे हैं, ये वाले में यहाँ आपको ध्यान देने की जरूरत है। देखो OMR फिल करना एकदम लास्ट के टाइम में आप देखते क्वेश्चन कर रहे हैं। ओके, अब आप टाइम देख रहे हैं 10-15 मिनट बचे, तब आप OMR फिल करने जाएंगे तो याद रखो 10-15 मिनट में OMR फिल नहीं होती है। आप गड़बड़ करेंगे तो कुछ ऊपर नीचे अगर 1-2 भी हो जाते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चन का सीक्वेंस बदल जाएगा या आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अगर एक की वजह से सीक्वेंस ही बदल गया तो आगे के सारे आंसर गलत हो सकते हैं। तो ध्यान से यहाँ पे जो कंप्लीशन ऑफ पेपर के बाद OMR फिल कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख के इसको। तो उन्होंने क्या करना चाहिए, कम से कम आधा घंटा, ओके, कम से कम आधा घंटा। जैसे मैंने यहाँ पे की पॉइंट्स लिखा है, एक पॉइंट लिखा मैंने ये जो है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी से रिलेटेड, और दूसरा पॉइंट लिखा मैंने जो OMR फिलिंग की स्ट्रैटेजी। तो ये जो पेपर अटेम्प्टिंग में गलती क्या होती है कि भाई स्टूडेंट क्या करते हैं, सीक्वेंस की तरफ जाते हैं। कैसे भाई क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा, सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ा, अब उसको सॉल्व कर रहे वो डिफिकल्ट वाला है या वो लेंदी है, और सॉल्व कर रहे 2-4 मिनट 5 मिनट डालिए, फिर सोचे कि ये तो नहीं आ रहा है हमें, अब जाते थर्ड में। ठीक है, तो ये जो गलती है ये बहुत गलत है। भाई आपको फर्स्ट करने आ गया, सेकंड देख के लग रहा है कि ये लेंदी या हमको जो है ना कहीं जो है टाइम ज़्यादा लग सकता है, तो आप उसको होल्ड करें, थर्ड में चले जाए। ओके, मैंने क्या बोला आपको, फर्स्ट राउंड में जो इजी क्वेश्चन है उसको वर्कआउट करना। ओके, डिफिकल्ट वाला सबसे लास्ट, ये जो लास्ट में बचे वाले क्वेश्चन के लिए जो भी टाइम बच रहा वो वहां कर लेना। तो ये जो है ना सीक्वेंस को फॉलो करने की जरूरत है, जो क्वेश्चन आ रहा वो करते चलो, आगे बढ़ते चलो। उसके बाद जो है OMR फिलिंग में क्या होता है कि कम से कम आधा घंटा पहले आपने फिल करना शुरू करना चाहिए। अगर आप पूरा पेपर कंप्लीट करके, ओके, तो आपका जितना भी पेपर हो आधा घंटा पहले आपने जितने क्वेश्चन किए हैं पहले वो फिल कर लो, फिर जो कुछ क्वेश्चन आप टाइम बचा है फिर उसमें जो टाइम में जो भी क्वेश्चन हो सकता है वो कर लीजिए। बट पहले आप सुकून से अच्छे से, ओके, बिना हड़बड़ाहट के पहले आप OMR फिल करना। तो इसके लिए कम से कम आपको 30 मिनट्स बिफोर एंड होने से पहले, एग्जाम कंप्लीट होने से 30 मिनट पहले आपने OMR फिलिंग करना जरूरी है।
बिल्कुल 10 से 15 मिनट में कभी भी नहीं होता, याद रखो। आप बहुत फास्ट करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर देंगे। अब कैसा होता है कि पलटाते जा रहे, देखते जा रहे, कहीं ना कहीं एक भी ऊपर नीचे हो गया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ओके, आपका नुकसान हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में हमने 2 पॉइंट्स को डिस्कस किया। एक, किस तरह से पेपर अटेम्प्ट किया जाए। तो हमने जो मेहनत की है 2 साल, तो उसको यहाँ पे जो ये इसमें अगर कोई गलती कर दे रहे हैं, ओके, जैसे मैंने बोला कि सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं, तो आपने अब सीक्वेंस फॉलो करने में क्वेश्चन नंबर 2 में 5 मिनट डाल दिए, ऐसे करें 3rd चलो आ गया, 4th आ गया, 5th फिर देखा मुश्किल था, उसमें 4-5 मिनट डाल दिए। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कोई एक सेक्शन करते करते आधा टाइम निकल जाएगा, जैसे आप फिजिक्स कर रहे हैं तो आपका टाइम बढ़ के लग जाएगा, भाई वो क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, टाइम भी चला जा रहा, समझे ना। ऐसे अगर आपको एक ही, जैसे फिजिक्स के क्वेश्चन है उसमें आपने 5-7 क्वेश्चन ऐसे हो गए, 4-4-5 मिनट डाल दिए, आ ही नहीं रहे, तो उसी में आपके लगभग 20-25 मिनट एक्स्ट्रा चले जाएंगे, ओके, कम से कम 20-25 मिनट एक्स्ट्रा चले जाएंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि जो इजी वाले हैं वो तो आप कुछ कम टाइम में कर लें, मॉडरेट में कहीं भी कुछ कैलकुलेशन लगते श्योर है, लेकिन इनको 1 से 2 मिनट लग रहे होंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपका टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा और बाद में टाइम कम बचेगा, और फिर टाइम कम बचेगा तो आप प्रेशर में आओगे, पैनिक होगे और आपसे गलती होगी। तो ये जो है ना, आपकी जो 2 साल की मेहनत है उसको नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए ये जो प्रॉपर है पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी उसको फॉलो करें, और इसी तरह से OMR फिलिंग की भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। तो होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।